कभी किसी सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटे हैं? एक अजीब सा अनुभव होता है ना। हाँ बिल्कुल, एक टेबल से दूसरे टेबल, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म। और दिन के आखिर में हाथ में बस अगली तारीख होती है। हम में से ज्यादातर लोग इस अनुभव से गुजरे हैं। लेकिन आज हमारे हाथ में एक छोटा सा कागज है, एक नोट, जो इस पूरी कहानी को बदलने का दावा करता है। ये प्रताप जन सेवा केंद्र जाफराबाद का नोट है और इसका नारा बड़ा सीधा है, सभी सरकारी और डिजिटल सेवाएं एक ही छत के नीचे। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, पर क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये असल में भारत में सरकारी सेवाओं के पहुंचने के तरीके में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। अच्छा। ये जो जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर मतलब CSC हैं, ये सिर्फ इंटरनेट कैफे जैसी दुकानें नहीं हैं। इन्हें सरकार और नागरिकों के बीच की वो जो आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी होती है ना, उसके तौर पर देखा जा रहा है। मतलब जमीनी स्तर पर? हाँ, सोचिए, सरकार दिल्ली में कोई योजना बनाती है और ये केंद्र जाफराबाद की एक गली में उस योजना को एक आम इंसान तक पहुंचाता है। ये वो पुल है जिस पर चलकर योजनाएं असल में लोगों तक पहुंचती हैं। अच्छा, तो आज हम इसी पुल को जरा करीब से देखेंगे। इस एक नोट में दी गई सेवाओं की लिस्ट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह मॉडल जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है। बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं कि एक आम नागरिक, शायद कोई महिला जो जाफराबाद में रहती है, इस केंद्र में जाती है। उसकी जिंदगी इस केंद्र से कैसे जुड़ती है? इस लिस्ट में सबसे पहली चीजें हैं आधार कार्ड अपडेट व बायोमेट्रिक और पैन कार्ड, राशन कार्ड। ये तो किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सबसे बुनियादी दस्तावेज है। ऐसा लगता है कि यह केंद्र किसी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत यहीं से करता है, उसकी पहचान बनाने से। बिल्कुल, ये एक तरह से नागरिकता की बुनियाद रखना है। आज आधार के बिना आप लगभग कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं, ये आपकी वजूद का मतलब डिजिटल सबूत है। और यहाँ जो बायोमेट्रिक अपडेट लिखा है वो बहुत मायने रखता है। हाँ, ये मुझे भी पूछना था। बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार आधार बन गया तो काम खत्म। एग्जैक्टली। तो ये बायोमेट्रिक बार बार अपडेट क्यों कराना पड़ता है? देखिए, इसके कई कारण हैं। जैसे बच्चों की उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों का स्कैन वो उम्र के साथ बदलता है, तो उसे अपडेट करना जरूरी है। अच्छा। या फिर मान लीजिए मजदूरी करने वाले लोगों के हाथों के निशान घिस जाते हैं, मशीनों ने पढ़ नहीं पाती। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोचिए, किसी को अपनी पेंशन निकालनी है और अंगूठा मैच नहीं हो रहा। पहले उसे इसके लिए शायद जिले के हेडक्वार्टर भागना पड़ता। अब वो अपने मोहल्ले के इस केंद्र पर जाकर इसे ठीक करा सकता है। ये छोटी सी बात किसी की जिंदगी की बहुत बड़ी परेशानी हल कर देती है। और आधार के ठीक बाद पैन और राशन कार्ड, ये तिकड़ी तो हर घर की कहानी है। हाँ, और ये एक बहुत सोचा समझा क्रम है। कैसे? आधार आपकी पहचान है, पैन आपकी वित्तीय पहचान है और राशन कार्ड आपकी खाद्य सुरक्षा की गारंटी। सही है। पहले इन 3 चीजों के लिए 3 अलग-अलग सरकारी दफ्तरों की धूल फांकनी पड़ती थी। कहीं बाबू नहीं मिलता था, कहीं सर्वर डाउन होता था। बिल्कुल। अब एक व्यक्ति एक ही जगह जाकर अपनी पहचान, अपने पैसे के लेन देन की व्यवस्था और अपने परिवार के लिए अनाज का हक, तीनों को एक साथ पक्का कर सकता है। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये वो बेबसी भी कम करता है जो एक आम आदमी को सिस्टम के सामने महसूस होती है। बिल्कुल सही। तो एक बार किसी की पहचान और परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई, फिर जिंदगी में आगे क्या आता है? शायद काम धंधा और बच्चों का भविष्य। और मुझे यहाँ लिस्ट में अगला पड़ाव वही दिख रहा है, किसान रजिस्ट्रेशन, किसान सम्मान निधि और छात्रवृत्ति पेंशन सेवाएं। ठीक पकड़ा आपने। ये इस केंद्र के काम का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा। यहाँ ये सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि एक एनेबलर यानी एक सहायक बन जाता है। सहायक कैसे? किसान सम्मान निधि को ही ले लीजिए। ये वो योजना है जिसमें सरकार सीधे किसानों के खाते में साल के 6,000 रुपए भेजती है। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो लगता है, लेकिन असल में होता नहीं होगा। मुझे अंदाजा है कि इसके पीछे भी काफी कागजी कार्रवाई होगी। बहुत ज्यादा। किसान को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी जमीन के कागजात स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, फिर बैंक खाते को आधार से लिंक करना होता है, अब फिर EKYC करवानी होती है। बाप रे। अब आप भारत के एक आम किसान की कल्पना कीजिए, क्या उसके लिए ये सब खुद कर पाना आसान है? शायद नहीं। यहीं पर ये केंद्र तस्वीर में आता है। तो ये सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, ये एक तरह से बिचौलियों को हटाने जैसा है।
पहले एक किसान को शायद किसी स्थानीय नेता या एजेंट पर निर्भर रहना पड़ता था जो इस काम के लिए पैसे लेता। बिल्कुल, ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये भ्रष्टाचार पर एक छोटी सी चोट भी है। जब एक आधिकारिक केंद्र ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी पैसा सीधे और बिना किसी कटौती के किसान के खाते में पहुंचे, तो ये सिस्टम में पारदर्शिता लाता है। और यही बात छात्रवृत्ति पर भी लागू होती होगी। हाँ बिल्कुल, कितने ही होनहार बच्चे सिर्फ इसलिए स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि फॉर्म कब निकला और उसे ऑनलाइन कैसे भरना है। सही है। ये केंद्र जानकारी और तकनीक के बीच की खाई को पाट रहा है। और पेंशन सेवाएं भी। मैं उन बुजुर्गों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्हें हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। हाँ, ये साबित करने के लिए कि वो जीवित है। उनके लिए किसी सरकारी दफ्तर तक जाना भी एक चुनौती है। और वो प्रक्रिया भी अब डिजिटल हो गई है। उन्हें हर साल ट्रेजरी ऑफिस जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो इस केंद्र पर आकर बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह है तकनीक का मानवीय चेहरा। ये पक्का कर रहा है कि विकास के दौड़ में कोई सिर्फ इसलिए पीछे न छूट जाए क्योंकि वो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानता। तो एक बार किसी की पहचान और वित्तीय सुरक्षा की बुनियाद रख दी जाए तो शायद जीवन की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य ही होती है। बिल्कुल। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये केंद्र उस पर भी काम करता है। आयुष्मान भारत कार्ड, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। आयुष्मान भारत वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराती है। जी। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने का जो दरवाजा है वो है आयुष्मान कार्ड। बिना कार्ड के आप योजना के होते हुए भी उसके बाहर हैं। आयुष्मान कार्ड बनाना तो ठीक है, लेकिन क्या ये गारंटी देता है कि किसी को अस्पताल में इलाज मिल ही जाएगा? अक्सर तो असली चुनौती वहां शुरू होती है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल कार्ड देखकर भर्ती करने में आनाकानी करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। अच्छा। देखिए, ये केंद्र इलाज की गारंटी नहीं दे सकता, वो इसका काम नहीं है, लेकिन ये उस प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे मुश्किल दरवाजा जरूर खोलता है। कैसे? कार्ड हाथ में होने से परिवार को ये आत्मविश्वास मिलता है कि वे किसी भी पैनल वाले अस्पताल में जाकर इलाज की मांग कर सकते हैं। ये उन्हें एक हक देता है। पहले तो गरीब आदमी बड़े अस्पताल के गेट के अंदर घुसने से भी डरता था। अब उसके हाथ में एक कार्ड है जो कहता है कि मेरा यहाँ इलाज पाने का हक है। ये पहला कदम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। मतलब ये केंद्र लोगों को उनके हक के बारे में जागरूक भी कर रहा है और उस हक को हासिल करने का जरिया भी दे रहा है। जी। और लिस्ट के आखिर में एक बड़ी दिलचस्प चीज लिखी है, CSC व अन्य ऑनलाइन सेवाएं। ये तो बहुत खुला हुआ सा लगता है। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब है कि ये केंद्र सिर्फ सरकार का एक्सटेंशन काउंटर नहीं है, ये एक आधुनिक डिजिटल हब है। ओके। अन्य ऑनलाइन सेवाओं का मतलब है वो सब कुछ जिसके लिए आपको इंटरनेट और एक जानकार व्यक्ति की जरूरत है। ट्रेन की टिकट बुक करनी है, बिजली का बिल भरना है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन का फॉर्म भरना है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है। हाँ, ये सब कुछ यहाँ हो सकता है। तो ये वाकई एक ही छत के नीचे वाली बात को सच साबित करता है। ये एक तरह का डिजिटल सुपरमार्केट बन गया है। बिल्कुल। जहां सरकारी योजनाओं के साथ साथ रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। हाँ, और ये स्थानीय उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और प्रताप जैसे स्थानीय उद्यमी उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने इलाके के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। इससे लोगों को सुविधा भी हो रही है और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा हो रहा है। सेवाओं की ये लिस्ट तो काफी प्रभावशाली है, लेकिन इस नोट के आखिर में 3 वादे किए गए हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे। तेज प्रक्रिया, सुरक्षित डेटा और भरोसेमंद सेवा। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुककर सोचना पड़ेगा। ये वादे सुनने में तो अच्छे हैं, पर क्या ये सिर्फ मार्केटिंग की बातें हैं? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये 3 वादे इस पूरे मॉडल की आत्मा है। अच्छा। ये सिर्फ मार्केटिंग के शब्द नहीं है, बल्कि ये उन 3 सबसे बड़ी चिंताओं का जवाब है जो किसी भी नागरिक को सरकारी काम कराते समय होती हैं। चलिए तेज प्रक्रिया से शुरू करते हैं। सरकारी काम और तेज शब्द, ये दोनों तो एक साथ सुनने की आदत नहीं है हमें। और ठीक इसीलिए ये वादा सबसे ज्यादा आकर्षक है। ये सीधे तौर पर सरकारी दफ्तरों की उस छवि पर हमला करता है जहां काम धीमी गति से होता है, लाल फीता शाही होती है और आज का काम कल पर टाला जाता है। सही है। ये केंद्र कह रहा है कि हमारे यहाँ आओ, हम आपका काम घंटों में करेंगे, दिनों या हफ्तों में नहीं। लोगों का समय कीमती है और ये वादा उस समय का सम्मान करता है। ठीक है, तेजी की बात समझ आई। लेकिन दूसरा वादा, सुरक्षित डेटा,
ये मुझे थोड़ा परेशान करता है। ओके। मतलब सुरक्षित डेटा का वादा तो अच्छा लगता है, लेकिन ये तो एक छोटी प्राइवेट दुकान है। सरकार के बड़े बड़े सर्वर हैक हो जाते हैं। एक आम नागरिक कैसे भरोसा करे कि जाफराबाद की एक दुकान में उसका आधार, पैन और बैंक खाते का डेटा सच में सुरक्षित है? क्या इसकी कोई निगरानी होती है? ये इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, इसकी निगरानी होती है। कैसे? हर जन सेवा केंद्र एक विशिष्ट आईडी के साथ सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है। हर ट्रांजैक्शन, हर सेवा जो वो देते हैं वो डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होती है। अच्छा। अगर डेटा का कोई भी दुरुपयोग होता है तो उस केंद्र के मालिक को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और उसकी आईडी हमेशा के लिए ब्लॉक की जा सकती है। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो एक डर बना रहता है। हाँ, इसके अलावा उन्हें डेटा प्राइवेसी को लेकर ट्रेनिंग भी दी जाती है। देखिए, जोखिम हमेशा रहता है, लेकिन एक अनौपचारिक एजेंट या साइबर कैफे के मुकाबले यहाँ एक औपचारिक सिस्टम है जो जवाबदेही तय करता है। ये जानना जरूरी था। चलिए अब तीसरे वादे पर आते हैं, भरोसेमंद सेवा। ये शब्द थोड़ा व्यक्तिगत सा ऐसे कैसे परिभाषित करेंगे? और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भरोसेमंद का मतलब है मानवीय स्पर्श। एक वेबसाइट आपको जानकारी दे सकती है, लेकिन वो आपका डर दूर नहीं कर सकती। सही बात है। मैंने एक बार एक केंद्र पर एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अपनी पेंशन रुक जाने से बहुत परेशान थी। उस केंद्र के संचालक ने न सिर्फ उनका फॉर्म ऑनलाइन चेक किया और समस्या ठीक की, बल्कि उन्हें बिठाकर चाय भी पिलाई और तसल्ली दी कि अम्मा चिंता मत करो, अगले महीने से पेंशन आ जाएगी। अच्छा। ये जो मानवीय भरोसा है, ये आपको किसी ऐप या पोर्टल पर नहीं मिल सकता। बिल्कुल। भरोसा इस बात का कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कोई है जिससे आप जाकर बात कर सकते हैं, जो आपकी समस्या को सुनेगा। तो कुल मिला के ये सिर्फ सेवाएं नहीं बेच रहे, बल्कि सरकारी दफ्तरों से जुड़े खराब अनुभवों का एक समाधान बेच रहे हैं। हाँ, वे कह रहे हैं कि सरकारी काम भी तेजी से, सुरक्षित तरीके से और सम्मान के साथ हो सकता है। बिल्कुल। ये एक मानसिकता का बदलाव है। ये शासन को दिल्ली के बड़े दफ्तरों से निकालकर नागरिक के मोहल्ले तक ले आना है। ये विकेंद्रीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां तकनीक और स्थानीय उद्यमी मिलकर सिस्टम को आम लोगों के लिए ज्यादा सरल और सुलभ बना रहे हैं। आज हमने जाफराबाद के एक छोटे से जन सेवा केंद्र के नोट से बात शुरू की थी और देखिए हम कहां तक आ गए। जी। एक व्यक्ति की पहचान से लेकर उसके परिवार के खाने, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और बुढ़ापे की सुरक्षा तक, ये छोटा सा केंद्र जीवन के पूरे चक्र को छू रहा है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर सफल ट्रांजैक्शन के साथ सरकार और नागरिक के बीच भरोसे का एक नया रिश्ता बन रहा है, जो पहले शायद उतना मजबूत नहीं था। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। जब हर सरकारी सेवा हमारे पड़ोस के केंद्र या एक क्लिक की दूरी पर होगी, तो हमारे लिए सरकार का मतलब और अनुभव कितना बदल जाएगा? क्या हम तब भी सरकार को एक दूर, पहुंच से बाहर की ताकत के रूप में देखेंगे, या फिर एक सहायक के रूप में जो हमारे ठीक बगल में मौजूद है?